हाँ एक्चुअली वो मैं ऐसे कपड़े नहीं डालता हूँ, पर वो करण और समीर ने जबरदस्ती जिद की तो मुझे निकाल के दिए थे कपड़े, तो मुझे पहने। इनफैक्ट मैं चेंज ही करने के लिए जा रहा था। सो आई विल सी यू गाइस, बाय, एंजॉय योरसेल्फ, बाय। ऋषभ जी। अरे प्रीता जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आज आप बहुत ही डिफरेंट लग रहे हैं। एक्चुअली मेरे को मालूम था कि अगर मैं ऐसे कपड़े डालूंगा तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं इनफैक्ट चेंज ही करने के लिए जा। नहीं, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट आपको कभी-कभी ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। I'll go. क्या प्रॉब्लम है तेरे? क्या प्रॉब्लम है भाई तेरा? क्या प्रॉब्लम है? थैंक यू बोलना चाहिए था ना, थैंक यू बोलना चाहिए था। कॉम्प्लीमेंट देके गई है तुझे। थैंक यू तो बोलना चाहिए था, तो नहीं बोला ना। हाँ तो अभी जाके बोल देता हूँ ना थैंक यू। कितना स्वीटली बोला है ना। ऋषभ जी आपको ना ऐसे कपड़े बहुत सूट करते हैं, कभी कभी पहनने चाहिए। संजना, शर्लिन, करीना, many happy returns of the day. थैंक यू। हैप्पी बर्थडे आंटी। थैंक यू बेटा। कितनी देर लगा दी आप दोनों ने? अरे बस थोड़ा सा यूं ही कुछ। ये आपके लिए। थैंक यू। I'm so sorry. मेरी बेटी की खुशियों का दुश्मन यहाँ भी मौजूद है। जी तो करता है धक्के मारकर निकाल दूं इसे यहाँ से। ये फूल जिनके लिए लाए हैं उन्हें ही मिलने चाहिए ना। करीना, दिस इज फॉर यू। थैंक यू सो मच। आंटी जी ये आपके लिए। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। सृष्टि, ये तो रॉन्ग नंबर हो गया। अरे यार, शर्लिन जो फूल लाई थी वो तो पृथ्वी पे बिछ गए। ये तो पागल है क्या? क्या तुम बोलती जा रही है? अपने मम्मा के बर्थडे पे क्या कुछ चढ़ा कर आई है क्या? कब से कमेंट्स पे कमेंट पास किए जा रही है। ऐसा क्या बोला भाई मैंने? सारा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मुझे और समीर को लेकर भी टॉन्ट मारा था तूने। ओ हेलो मैडम, कुछ झूठ तो नहीं बोला था ना? और वैसे भी सच्चाई बोलने में कैसी शर्म? हाँ, मैं ना तुम्हें बहुत सीधी सादी क्यूटी पाई समझती थी, पर आई एम सॉरी टू से एंड आई स्वेयर बाय गॉड तुम्हें ना मुसीबत हो मुसीबत। सॉरी। उफ, तुम फैंस भी ना। थैंक यू फॉर द तारीफ। तो सुधरेगी नहीं। अच्छा, मैं दी के पास जा रही हूँ, आजा वहां पे। वो नेकी से अपा है। सृष्टि सही बोल रही थी, कहीं मुझे वाकई में नशा तो नहीं हो गया? जो नहीं है वो सब दिख रहा है, और खैर वो तो ठीक है, पर जो दिख रहा है मैं उसका क्या करूं? चल मैं कुछ भी सोचती है। प्रज्ञा अभी तक नहीं है, उसे तो सबसे पहले आना चाहिए था। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर,
आज ये केस शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभिषेक मेहरा ने ही सिमोनिका का मर्डर किया है। यह साबित करने के लिए मेरे पास कई गवाह हैं, कई सबूत हैं जो ये बताएंगे कि मिस्टर अभिषेक मेहरा ने ही सिमोनिका को होटल के 3rd फ्लोर से धक्का दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। योर ऑनर, बहुत हो चुकी दलीलें। आज इस केस का फैसला होगा, जिसके लिए मैं कुछ गवाहों को बुलाने की इजाजत चाहता हूं, जिनका कनेक्शन इस केस से डायरेक्ट है। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। मेरे पहले गवाह हैं उस ऑटो रिक्शा के ड्राइवर जिस ऑटो रिक्शा में सिमोनिका बैठी थी। प्रभु। प्रभु हाजिर हो। ये प्रज्ञा पता नहीं तो कहाँ है प्रज्ञा? एक बात बताओ अवंतिका, तुम जो कर रही हो वो फाइनल है? हाँ, एब्सोल्युटली फाइनल। दी, ये फाइनली बोल तो रही है, पर अगर कोर्ट में जाके मुकर गई तो? ये नहीं मुकर सकती। मुझे ये 1 नंबर की लालची लगती है। ट्रैफिक को भी आज ही होना, तब मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इस औरत को जानते हो आप? जी सर। कैसे? सर, ये औरत उस दिन मेरे ऑटो में बैठी थी। तुम्हारे ऑटो में एक दिन में कितने लोग बैठते होंगे? सर, ये कोई 20 से 25 लोग। 20 से 25 लोग आपके ऑटो में बैठते हैं, फिर भी तुम्हें इस औरत का चेहरा ध्यान से याद है? I mean, जैसे मैंने आपसे सवाल किया तुरंत आपने जवाब दिया, हाँ पहचानता हूँ। सर, वो क्या है ना, उस दिन मैडम ने मुझे 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दिया था मेरे ऑटो की मरम्मत के लिए। क्या हो गया था ऑटो? सर, वो टूट गई थी। कैसे? सर, वो मैडम उस दिन घाय में थी और इनकी गाड़ी ने मेरे ऑटो को ठोक दिया और उसके बाद ये हमारा पीछा करने लगे। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, मिस्टर मेहरा उस ऑटो का पीछा कर रहे थे जिस ऑटो में सिमोनिका बैठी थी। ऑटो में इस औरत ने तुमसे कुछ कहा था? मैडम बहुत घबराई हुई थी साहब। किससे? इस आदमी से सर। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, कोई किसी से तभी डरता है जब सामने वाला उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है या उसे जान से मारना चाहता है। उस दिन क्या क्या हुआ अदालत को खुलकर बताओ। फिर वो सर, मैडम ने ऑटो तेज करने को कहा। सर, ये आदमी हमें रोकना चाहता था लेकिन हम रुके नहीं। ये आदमी बहुत गुस्से में था सर। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, मिस्टर मेहरा गुस्से में थे। गुस्से में पति पत्नी को थप्पड़ मार देता है, गुस्से में नौकर मालिक को गाली दे देता है, गुस्से में कोई कुछ भी कर सकता है। मिस्टर मेहरा भी गुस्से में थे जो सिमोनिका के साथ कुछ भी कर सकते थे। फिर क्या हुआ प्रभु? मैंने फिर मैडम को कोरोना इंटरनेशनल होटल छोड़ा। योर टर्न प्लीज। नो क्वेश्चन मिलॉर्ड। योर ऑनर, अब मैं अपने दूसरे गवाह बिल बॉय को बुलाने की इजाजत चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। आपने इनको यानी मिस्टर मेहरा को होटल में क्या क्या करते देखा है, सब कुछ साफ साफ बताओ। सर, ये उस मैडम के पीछे भाग रहे थे, वो काफ़ी गुस्से में भी थे। फिर ये मेरी ट्रॉली से टकराए और टकराने के बाद कस्टमर का सारा सामान नीचे गिर गया। लिफ्ट बंद होने के बाद इन्होंने सीढ़ियों से चढ़कर मैडम का पीछा किया। इन्होंने 3rd फ्लोर तक मैडम का पीछा किया। दैट्स इट मिलॉर्ड, उस फ्लोर तक जहां से सिमोनिका गिराई गई थी। डिफेंस की तरफ से कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन मिलॉर्ड।
मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यू मे कंटिन्यू। जज साहब, अब मैं अपने अगले गवाह अभिषेक मेहरा के उस फैन को बुलाना चाहता हूं जिसने उस दिन अभिषेक मेहरा के साथ सेल्फी लेने की रिक्वेस्ट की थी। इजाजत है।